कहा कि उसको ये बोतल ख़रीदनी है। अम्मी ने पूछा कि तुम इसका क्या करोगी? वो बोली कि मैं इससे कोई काम ले लूँगी, लेकिन अगर कुछ ना हुआ तो मैं इसमें फूल रख दूँगी। उसकी अम्मी ने पहले उसको मना किया, लेकिन वो मानी ना। नाज़ो की अम्मी उसको हाथ से पकड़कर बाहर ले आई। नाज़ो अभी तक उस बोतल को जहन से ना निकाल पा रही थी। इसी बेख्याली में उसको ठोकर लगी और उसका जूता सामने से फट गया। नाज़ो अपने पसंदीदा जूतों का ये हाल देखकर बहुत रोई। उसकी अम्मी ने उसको कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं अभी तुम्हें जूते ठीक करा देती हूँ। वो उसे लेकर एक मोची की दुकान पे आ गई। वो एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर पुराने बूटों की बहुत गंदी स्मेल थी। नाज़ो उस बू से काफ़ी चिढ़ रही थी। अम्मी ने दुकान में मौजूद एक जूतों के जोड़े की तरफ इशारा किया कि नाज़ो अभी ये जूते ले लो। नाज़ो ने बुरा सा मुँह बनाया कि मैं ये बदरंग जूते नहीं लूँगी। अम्मी बोली कि तुम घर तक कैसे चलोगी, ये जूते ले लो ताकि तुम्हें चलने में दिक्कत ना हो। नाज़ो ने हठधर्मी से अम्मी को मना कर दिया और कहा कि मुझे जूते नहीं चाहिए, अगर आपने मेरे लिए कुछ ख़रीदना है तो मुझे वो सुनहरी बोतल चाहिए। अम्मी बोली बेटा उसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन नाज़ो की एक ही ज़िद थी। आखिरकार उसकी अम्मी ने उसको वो बोतल ख़रीद दी। नाज़ो बहुत खुश थी, लेकिन उसको अब चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी कि जूते में कभी कोई मिट्टी का ज़रा और कभी कोई पत्थर आ जाता। लेकिन नाज़ो अपनी अम्मी से कुछ ना बोली। घर आकर उसने जूते उतारे और फ़ौरन से बोतल खोली। जैसे ही बोतल खुली उसमें एक अजीब सी बदबू आई। नाज़ो ने फ़ौरन उसको बंद कर दिया और अम्मी से कहा कि इसमें तो बहुत बुरी बू है। अम्मी बोली कि बोतल से ही जितना भी पानी है निकाल के फेंक दो और इसको धो लो। नाज़ो ने सिंक में से सारा पानी गिरा दिया और वो ये देख के बहुत मायूस हुई कि वो तो एक आम सी बोतल थी। उसका सुनहरी रंग उसके पानी की वजह से ही था, जिससे नाज़ो को बहुत सख्त बदबू आ रही थी। नाज़ो ने अम्मी को बताया कि तो अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें तभी कह रही थी कि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा, लेकिन तुम ना मानी। अब तुम्हारे पास जूते भी नहीं हैं तो तुम पार्टी पर भी नहीं जा सकती और इसीलिए अब तुम घर में अकेली रहोगी। नाज़ो को अब समझ आई कि हर चमकती चीज़ ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा दे और हर आम दिखने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि बेमकसद हो।